आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है और हम सब लोग उस महान आत्मा को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। हम सब जानते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के आज़ाद भारत के उन नेताओं में से एक रहे जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया। वह उनका सारा जीवन अगर हम देखें तो उपलब्धियों से भी भरा हुआ था और त्याग के साथ भी भरा हुआ था। अगर उपलब्धियों की बात करें तो एक शिक्षाविद के रूप में उन्होंने 33 वर्ष की उम्र में कलकत्ता यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना का पद स्वीकार किया। सीनेट में रहे, सिंडिकेट में रहे, वहाँ की विधान परिषद में रहे, बाद में वो यूनियन कैबिनेट के यहाँ सदस्य बने। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सारा जीवन, जब मैं कहता हूँ कि उपलब्धि और त्याग से भरा हुआ है, तो त्याग से हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने कभी भी अपने आप को पद के साथ नहीं जोड़ा। उन्होंने हमेशा विचार के साथ अपने आप को जोड़ा। वो कलकत्ता बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे, उन्होंने वो पद छोड़ा। वो भारत के यूनियन कैबिनेट, प्रथम कैबिनेट के नेहरू जी के सदस्य थे, उन्होंने वह विचार के लिए छोड़ा और उन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, धारा 370 समाप्त हो, 35A निरस्त हो, इसके लिए उन्होंने उस समय आंदोलन चलाया था और कहा था, एक देश में एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान। लेकिन हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक अलग संविधान था, अलग प्रधान था और अलग निशान था। इसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। हम सबको याद है कि उन्होंने उस समय परमिट राज होता था जम्मू कश्मीर में जाने के लिए। 1953 11 मई को उन्होंने बिना परमिट के लखनपुर बॉर्डर को जम्मू कश्मीर में जाने के लिए क्रॉस करना चाहा। उन्हें गिरफ्तार किया गया और हम यह भी जानते हैं कि उनकी मृत्यु की सूचना आई 23 जून 1953। और उस समय जब 1953 में सूचना आई तो यह पता चला कि बहुत ही रहस्यमय ढंग से उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। यह बताता है कि उन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान दिया देश की एकता और अखंडता के लिए, जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए। और आज हमको संतोष इस बात का होता है कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई है, 35A निरस्त हुआ है और अब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। इस बात का हम सबको संतोष भी होता है। मित्रों, आप समझिए 1953 की बात, जब उनकी रहस्यमय ढंग से मौत हुई होगी, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने उस समय कोई इंक्वायरी नहीं कराई, कोई जानकारी हासिल नहीं की। और उस समय उनकी माताजी, श्रद्धेय माताजी ने जो पत्र नेहरू जी को लिखा था, उसमें उन्होंने स्पष्ट लगा था कि तुम्हारी थोथी दलीलें मैं नहीं सुनना चाहती, मुझे जांच चाहिए और जांच होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उस समय उस बात को दबा दिया। उन्होंने साफ आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने हमारे बेटे को रहस्यमय तरीके से मारा है और आप उनके ऊपर पर्दा डाल रहे हो। ये बात उनकी माताजी ने चिट्ठी में जवाहरलाल नेहरू को लिखी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। आज उनके कहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जीवन से प्रेरणा लेकर के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश की एकता और अखंडता के लिए तत्पर हैं और देश को मजबूत बनाने के लिए लगे हैं। सच्ची श्रद्धांजलि उनको यही है कि हम उनके बताए रास्ते पर चलें, विचार के साथ जुड़ें और विचार को आगे बढ़ाने का काम करें।